अच्छा, एक अद्भुत बात है, राम जी और रावण का झगड़ा बाद में हुआ, राम जी और परशुराम जी का झगड़ा पहले हो गया। अच्छा, दोनों भगवान, राम जी भी भगवान और परशुराम जी भी भगवान, दोनों अवतार। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, दोनों को तुलसीदास जी ने उपमा भी एक ही दी, रघुवर बाल पतंग, पतंग कहते सूर्य को, और परशुराम जी आए तो आयो भृगुकुल कमल पतंगा, दोनों सूर्य और दोनों अवतार, दोनों भगवान और दोनों का विरोध। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बुरे लोग ही समाज के लिए समस्या नहीं है, अच्छे लोग भी समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब। प्रकाश देने वाले दोनों ही हैं, सूर्य, दो सूर्य आ गए, राम जी भी सूर्य, परशुराम जी भी सूर्य, पर झगड़ा किस बात का हुआ? परशुराम जी ने कहा या तो हमसे युद्ध करो, नहीं या राम कहलाना छोड़ दो। करी पर तोष मोर संग्रामा, ना ही तो छाड़ कहाऊ रामा, या तो युद्ध करके मुझे संतुष्ट करो, नहीं आज से राम कहलाना बंद कर दो। राम जी को मनी मन हंसी आई कि सारा झगड़ा नाम का ही निकला, कि नाम हो तो हमारा ही हो, इनका ना हो जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम अकेले ही हों, दूसरे को तो हम सह नहीं सकते। अच्छा, तो राम जी ने विनोद में ही पर विनम्रता पूर्वक एक बात कही, पर उसमें व्यंग निकल ही आया। राम जी ने कहा कि महाराज हम तो वैसे ही छोटे हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका नाम तो वैसे ही बड़ा है, हमारा तो 2 अक्षर का नाम राम और आपका नाम तो परशुराम। तो नाम की अगर बात है तो नाम में तो आप वैसे ही बड़े हैं हमसे। अच्छा, अब इसमें व्यंग क्या था कि राम तो दोनों ही हैं, परशुराम जी का नाम भी राम है, लेकिन उन्होंने फरसा धारण किया तो फरसे को अपने नाम से जोड़ लिया तो हो गए परशुराम। अच्छा, बोलो नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कह सकते थे कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम, धनुष तो हमारे पास भी है। असल में अपने हाथ में जो आ जाता, अब देखो फरसा भी हाथ में है, तो अपने हाथ में जो है क्या वो अपने हाथ का है? अपने हाथ में दिया गया है पर अपने हाथ का नहीं है। अगर हाथ का होता तो चलता, पर चला नहीं, बहाई ना हाथ दहाई ऋषि छाती, हाथ चले तब तो फरसा चले। तो जो हाथ में आ गया है उसको अपने नाम से काहे को जोड़ते? फिर इस हाथ में अच्छा, हाथ में जब आएगा कोई भी पदार्थ तो तभी आएगा जब कोई दे, तो जब भगवान ने दिया है तब तो हाथ में आया। अच्छा, अद्भुत बात है, भगवान ने दिया तब हाथ में आया, तो जिसने दिया उसका नाम तो भूल गए और जिसके हाथ में आया उसने अपने नाम से जोड़ लिया उसे। और यही बात होती है। तो आपके हाथ में जो आए उसे अपने नाम से न जोड़ें, आपके हाथ में जो आए उसे भगवान के नाम से जोड़ें कि हाथ में मेरे है पर भगवान ने दिया है, भगवान का है, मेरा उसमें क्या है। अच्छा, वैसे भी देखो श्वास, इससे ज्यादा तो कोई अपने नजदीक नहीं होगा, और श्वास तो हमसे इतना अभिन्न है कि हम हैं तो श्वास है तो हम हैं। लेकिन ये आपकी श्वास आपके लिए है पर आपकी नहीं है, भगवान ने दी है। और भगवान ने एक काम तो इतना किया कि आदमी कहीं इतना न सोचने लगे कि सब मेरा, तो सोचे श्वास भी मेरी। हालांकि कहता यही है, मैं जब तक मेरी श्वास चल रही, जब तक मेरी श्वास चल रही है तब तक मेरी श्वास। अच्छा, आप सोचो अगर श्वास अपनी होती तो जब मन होता तब लेते, जब मन होता तब नहीं लेते। कहते आज तो इतवार है, छुट्टी का दिन, नहीं ले रहे हैं। पर ऐसा कोई कर सकता है कि श्वास न ले?
वो लेनी ही पड़ेगी। आप सोचो, नहीं तो कोई कहता भी कि श्वास क्यों नहीं ले रहे हो, कि हमारी श्वास हम ले या न ले, तुम्हें क्या परेशानी। पर भाई इसी तरह जब हमारे जीवन में जो कुछ भी विशेषताएं आए, यह सोच लें कि भगवान की दी हुई हैं, भगवान की हैं, तो मन अभिमान से नहीं भरेगा। और मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे लोग, प्रतिभावान लोग, ज्ञानी लोग, गुणी लोग, समाज को कुछ देने वाले लोग अगर भगवान से जुड़ जाएं, तो फिर बुरे लोग इन्हें नहीं मिटा सकते, फिर बुराई अच्छाई को नहीं मिटा सकती। और यही कारण है